Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 16, Water in Our Lives. As we have learned in the previous chapter that water is very important for us, right? So in this chapter, Earth is called the blue planet. Earth को हम blue planet बोलते हैं because 3/4 of the Earth is covered with water. But even then we often face water shortage और उसके बाद भी हमें वाटर की शॉर्टेज होती रहती है, राइट. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर. इसमें सोर्स पढ़ोगे आप, वाटर कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, रीजन ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड स्टोरेज ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? Water is one of the most important natural resource that is found in solid, liquid and gaseous state around us. वाटर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे आसपास ही रहता है, बट वो कोई सी फॉर्म में हो सकता है. सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है. वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ मेनली इन द लिक्विड फॉर्म. कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. अभी आपके पास जब आता है तो लिक्विड फॉर्म में ही आता है आपके पास. बट जैसे जो एरिया ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर सॉलिड हो जाता है वो. तो हम उसको गर्म पानी कर कर फिर उसको बॉईल करते हैं सारा, फिर उसके ऊपर अच्छे से वो आता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस. ओके, What are the sources of water? Sources क्या क्या हैं वाटर के, कहाँ से आता है वाटर? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो अर्थ पे वाटर है उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? रेन. इट फिल्स रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स दैट फॉर्म्स सरफेस वाटर. ऑल्दो देयर इज सो मच वाटर ऑन द अर्थ, बहुत सारा वाटर है अर्थ पे, 97% ऑफ इट्स प्रेजेंट इन सीज. सीज में प्रेजेंट है 97%, सीज एंड ओशंस में. और वो क्या है? खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है वो. पॉन्ड इज स्मॉल वाटर बॉडी. पॉन्ड जो होता है वो बहुत स्मॉल है. लेक इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी. लेक जो होती है वो बहुत लार्ज, बड़ी होती है. अ रिवर इज़ अ वाटर बॉडी दैट हैज़ वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. जो रिवर है उसका क्या है? ये वाटर बॉडी ऐसी है दैट हैज़ वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन. माउंटेन्स के बीच में से निकल के आता है ये. वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. और जो वाटर रिवर और लेक्स में से आता है वो डोमेस्टिक पर्पस के यूज में आ जाता है. मोस्ट रिवर्स जॉइन लार्ज वाटर बॉडीज सच एज सीज, ओशन. ओके, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज़, बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो सीज और ओशंस को ज्वाइन कर लेती हैं. रेन वाटर सीप्स इन द ग्राउंड थ्रू द सॉइल एंड इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर. क्या बोल रहा है ये? रेन वाटर सीप्स इन द ग्राउंड थ्रू द सॉइल. ओके, रेन वाटर जो है ग्राउंड में वो सॉइल के थ्रू जाता है एंड इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर तभी बनेगा जब वो अंदर जाएगा. अंदर कैसे जाता है? थ्रू सॉइल, मिट्टी के थ्रू. ओके, नाउ चेंज योर पेज. अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय डिगिंग वेल्स. हम अंडरग्राउंड वाटर को कैसे निकाल सकते हैं? बाय डिगिंग वेल्स विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प. हैंड पम्प से भी निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल से भी निकाल सकते हैं. वाटर ड्रॉन बाय ट्यूबवेल इज़ यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स. जो हम ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं उसमें क्या होता है, वो सारा कहाँ काम में आता है? हमारी फील्ड्स में पानी देने के लिए. इन टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स फॉर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. जो टाउन्स एंड सिटीज़ में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? रिवर्स और लेक्स में से आता है. द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग दिस वाटर एंड देन सप्लाइंग द क्लीन वाटर टू आवर हाउस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. क्या बोल रहा है ये? द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग दिस वाटर. जो पब्लिक वाटर सप्लाई है वो इस वाटर को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जितना भी सप्लाई होता है क्लीन वाटर वो हमारे घर तक आता है थ्रू पाइप्स. ये सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम की.
द वाटर इन आर टैप्स इज़ ऑफन नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो जो वाटर है जो टैप्स में से भी आ रहा है वो कई बार हमें पीने के भी लायक नहीं होता है क्योंकि बहुत गंदा आता है। दिस वाटर कैन बी मेड सेफ बाय ड्रिंकिंग फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग एंड यूजिंग वाटर फिल्टर। या तो वाटर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसको बॉयल कर सकते हैं वाटर को, जिससे कि इसमें जितनी भी जर्म्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, वो उस टाइम के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। वाटर वर्शिप। सिंस वेरी एंशियंट टाइम्स वाटर हैज़ बीन वर्शिप्ड इन आवर कंट्री। वाटर को क्या है, हम उससे पूजा करते हैं। पीपल प्रे टू द रेन गॉड इन केस देयर इज़ नो रेन। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रेन गॉड की पूजा करते हैं। अगर रेन नहीं आती है तो हम पानी की पूजा करते हैं और पानी को एक बहुत अच्छे उसमें मानते हैं हम। रिवर लाइक द गंगा आर कंसिडर्ड होली। ओके, ये हमारी होली रिवर है। पीपल बिलीव दैट टेकिंग अ डिप इन दिस रिवर फ्रीज अ पर्सन फ्रॉम ऑल सिंस। सारे उसके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। तो ये गंगा जो है बहुत अच्छा गंगा को बहुत अच्छा माना जाता है। सो हम वर्शिप स्टार्टिंग से ही करते हैं वाटर की। होली वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द मुस्लिम बिफोर नमाज। और जो होली वाटर है वो नमाज के टाइम पर भी यूज़ होता है, मुस्लिम यूज़ करते हैं। ओके, क्रिश्चियंस ऑल्सो स्प्रिंकल होली वाटर। जो होली वाटर होता है उसको क्रिश्चियन भी स्प्रिंकल करते हैं। द अमृत सरोवर एट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, बाउलीज ऑफ राजस्थान, पुष्कर गणेशन ऑफ साउथ इंडिया, कुंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर sacred tanks and are ways in which ancient Indians conserve water। ये सब लोग कंजर्व करते थे वाटर को। People are often seen washing their hands and feet before entering sacred places like गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स। जब हम जाते हैं तो हैंड्स को और फीट को वॉश करते हैं ना। हाउ डज द वाटर साइकिल अकर इन नेचर। वाटर साइकिल कैसे अकर होती है हमारे नेचर में, कैसे उसका प्रोसेस कैसे बनता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर। इट इज़ वेलकम बाय ऑल ऑफ अस आफ्टर अ हॉट समर। हॉट समर के बाद सब लोग इसको वेलकम करते हैं। ओके, भगवान से हम पूजा भी करते हैं कि भाई हमारे पास बारिश भी आनी चाहिए। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द रेन। बच्चों को बहुत पसंद है रेन में खेलना और पेपर बोट्स को सेल करना। बर्ड्स हाइड दैमसेल्फ बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। ब्रांचेज ऑफ ट्रीज के बीच में वो छुप जाती हैं। द पीकॉक इज सीन डांसिंग इन द रेन। द सराउंडिंग लुक क्लीन फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर शावर ऑफ रेन। तो ये सब आपको समझ में आ गया। नाउ हाउ डज रेन अकर। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो वाटर साइकिल होती है वो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अर्थ पर वाटर को मेंटेन करने के यूज़ में आती है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, ओशंस एट्सेट्रा गेट हीटेड बाय द सन। जब हीट होता है सन से तो इन सब पर हीट पड़ती है, रिवर्स, लेक, ओशंस पे। ओके, हीटेड बाय द सन। वाटर इवेपरेट्स एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। जब वाटर इवेपरेट हो जाता है तो चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर में। द वाटर वेपर राइजेज हाई इनटू द स्काई। अब वाटर वेपर क्या होता है, उड़ जाता है स्काई में एंड चेंजेस बैक इनटू, यस, टर्न योर पेज। ओके, वाटर व्हेन इट मीट्स कूल एयर। जब वो वाटर कूल एयर से मिलता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब भारी हो जाते हैं, जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की जॉइन करती हैं एक साथ दूसरे को, और जब वो क्लाउड्स बना लेती हैं, व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अंडरस्टूड? This is the whole process of water cycle. Rain water fills lakes, rivers, seas, etc. Rain water जो है वो lakes, rivers, seas को fill up करता है and this cycle continues in nature. Why is there a water shortage? Water shortage कैसे होती है? Although the water cycle occurs in nature all the time, जो water cycle है हमारे नेचर में हमेशा अकर होती रहती है,
We often face water shortage. May rain-fed rivers depend on rain, and amount of water in them depends on the amount of rainfall. सब कुछ rainfall के ऊपर ही dependent है. Okay. Sometimes there is very heavy rainfall. कभी बहुत तेज़ बारिश होती है और कभी बहुत कम और होती ही नहीं है. When lakes and rivers get less water is supplied to our home. और अगर लेस वाटर ही आएगा तो लेस वाटर हमारे घर पर भी सप्लाई कम होगा. पीपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज इन द फॉलोइंग वेज. लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इस वाटर शॉर्टेज के लिए? राइज इन पॉल्यूशन इंक्रीज द यूज़ ऑफ वाटर. जो राइज इन पॉपुलेशन है तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, हमारा वाटर का यूज़ भी बढ़ रहा है और इससे वाटर शॉर्टेज हो रही है. ट्रीज फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, हम लोग उस पर रोड्स बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं. तो ओके, दे हेल्प टू ब्रिंग द रेन एंड कंजर्व वाटर. जब हमारे पास ट्रीज़ ही कट हो जाएंगी तो हमारे पास बारिश कैसे आएगी जब रेनफॉल नहीं आएगी. और अगर आएगी भी रेनफॉल तो कैसे होगा जब आपके पास ट्रीज़ ही नहीं है. तो वो क्या होगा, सॉइल आपके वाटर को कैसे कंजर्व करेगी, राइट. They help to bring rain and conserve water. This too result in water shortage. और इससे भी क्या है, वाटर शॉर्टेज हो जाती है because rainfall is affected. Water is being polluted. वाटर को हम जो है हमारे पास उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं, उसको भी पोल्यूट कर रहे हैं, resulting in lesser water for usage. Tube wells and bore wells are being dug everywhere. हर जगह बोरवेल्स और ट्यूबवेल्स हम लोगों ने डग किए हुए, रिजल्टिंग इन फॉलिंग और लोअरिंग ऑफ वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड. बिकॉज हम सारा पानी तो हमेशा इसके थ्रू ही यूज़ में ले रहे हैं और इसमें बहुत हैवी स्पीड से वाटर आता है, तो हमने आधे से ज़्यादा वाटर तो हम लोगों का यूज़ कर लिया. तो इससे क्या होता है, ग्राउंड में भी वाटर की कमी आ जाती है. वॉट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर? यू नो दैट वाटर इज़ अ लिक्विड. आपको पता है वाटर क्या है, लिक्विड है. हैंस इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. तो ये क्या है, वाटर की कोई शेप नहीं होती, आप जिस कंटेनर में डालोगे वो वैसा ही हो जाता है. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. और इसको वॉल्यूम बोलते हैं जितना भी जो भी कंटेनर कंटेन कर सकता है. अ बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन अ बॉटल. जो बकेट है वो बॉटल से ज़्यादा वाटर को कलेक्ट कर सकती है, रख सकती है. ओके, बिगर कंटेनर होल्ड मोर वाटर देन स्मॉल एंड नैरो कंटेनर. जो बिगर कंटेनर हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करते हैं स्मॉल और नैरो कंटेनर से. ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड किलोलीटर्स. हैव यू अंडरस्टूड दिस पेज? नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट. नाउ हाउ शुड वाटर बी स्टोर्ड? हम स्टोर कैसे कर सकते हैं वाटर को? वी स्टोर वाटर इन आर होम्स इन बकेट्स, बॉटल्स, कैंस में हम स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. से स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर. जो हमारा वाटर को हमको स्टोर करना चाहिए वो क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. कवर द कंटेनर इन विच वाटर इज स्टोर्ड. और कवर कर दो जिसमें जिस भी आपके कंटेनर में वाटर रखा हुआ है. द कंटेनर शुड बी क्लीन रेगुलरली. जो कंटेनर है उसको रेगुलरली क्लीन करना है. डू नॉट पुट योर हैंड इनटू द कंटेनर टू टेक आउट वाटर. हम कभी भी हैंड नहीं डालना चाहिए अब अगर हमको वाटर चाहिए हमारे कंटेनर में से. यूज़ अ लेड और अ क्लीन मग. ओके, in houses water is stored in overhead tanks. It is important to get these tanks clean regularly. ये tanks clean होने चाहिए जिसमें हम भर के रखते हैं पानी. If water is stored properly it is not wasted. अगर वाटर को आपने स्टोर किया हुआ है तो वाटर को वेस्ट नहीं करना है. दिस वाटर इज़ प्रीशियस एंड वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट. और वाटर बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर वाटर नहीं होगा तो हम लोग लिव कैसे कर पाएंगे. ओके, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी. विद दिस वी हैव completed out this chapter and you have to read this out 2 times and complete your book work and copy work. With this I'm going and we'll meet in our next video. Till then, bye bye, take care and be safe at home. Bye bye.